तो उस वक़्त मर्द कलंदर, मर्द आहिन, मुफक्किर इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने उनके मुनाजरीन का जवाब देते हुए 6.5 घंटे खिताब फरमाया। ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। 6.5 घंटे खिताब के अंदर आपने जितने भी उनके एतराजात हैं उन तमाम एतराजात का जवाब दिया है और वो सीडी भी बाहर स्टॉल पर मौजूद है। आप हजरात से इल्तमास है कि ये सीडी जरूर वसूल फरमाएं। अब मैं दावत खिताब देता हूं हमारे रावलपिंडी से बड़े प्यारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना पीर सरकार जी साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हमारे दिलों को मादूद फरमाएं। उनके आने से पहले जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, इदारे सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुफक्किर इस्लाम मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, उलमा की कसीर तादाद, दाता अली अजवेरी की चौखट पे तौहीद का नारा लगाने वाले, हम ऐसी तौहीद को मानते हैं कि देता वो है दिलाते मुस्तफ़ा है। ये अदारा सिराते मुस्तकीम के तहत आज डॉक्टर मोहम्मद आशिफ असफ जलाली साहब बताएंगे, जलाले अहले सुन्नत बताएंगे कि तौहीद कौन सी तौहीद है जो कि अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए हम सबको दी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जैसे उलमा का साया, इन मुहक्किकीन का साया मसल के हकाऊ के ऊपर ता देर सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दाता की चौखट पे आने वालों को खाली खाली नहीं लुटाता। आज तौहीद का दर्स लेके जाए, जगह जगह बता दें कि हम तौहीद वाले हैं, रिसालते माप के दर्स से फैज पाने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सामने हजरात, खिताब तो जल्दी शुरू होना था लेकिन चेकिंग की वजह से काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं, इस वजह से माजरत है जो खिताब लेट हो रहा है। तो अब मैं एक और ऐलान समात, आप लोग एक और ऐलान समात फरमाएं। इदारे तहकीकात इमाम अहमद रज़ा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम वफाकी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर 15 फरवरी को 100 साला जश्न कंज़ुल ईमान मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर मुफक्किर इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने तारीखी खिताब किया और उस खिताब को नूर टीवी चैनल ने पूरी दुनिया के अंदर दिखाया। हम आज इस अजीम शान और तरीक साज इज्तिमा के मौका पर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब और नूर टीवी चैनल की सारी इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हक की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमारा साथ दिया और काविश की। अल्लाह ताला उनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आप हजरात के लिए यह है कि इस खिताब की सीडी भी बाहर स्टॉल पर मौजूद है, आप ये खिताब की सीडी भी जरूर वसूल फरमाएं। अब मैं प्रोग्राम को आगे चलाते हुए दावत खिताब देता हूं हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल अहमद फारूकी साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हमारे दिलों को मादूद फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, इदारे सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान।
नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीर महफिल हज़रत अल्लामा मोहम्मद अशरफ साहिब जलाली मुंतज़िल हलाली, उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम और नौजवानान अज़ीज़, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें बड़ी ज़रूरत है कि उलमाए किराम आगे बढ़ें, अपने शागिर्दों को इस्लाम, तौहीद और रसालत के मुतल्लिक़ तरबियत देकर कायनात अर्ज़ी पे उठने वाले फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार करें। वक़्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। हम लोग अभी तक ख्वाबे खरगोश में सोए हुए हैं। नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ इस स्टेज पर और उलमाए किराम की इजाज़त से कि आपके लिए एक बड़ा सख्त वक्त आने वाला है। अगर आप हमारी तरह ख्वाबे खरगोश में सोए रहे तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आप याद रखिए, आपने मुस्तकबिल में तैयार होना है और तेग बकफ होकर तौहीद और रसालत का ऐलान करना है। वो ज़माना गुजर गया जब हम लोगों को सिर्फ कुंजशीली का सबक दिया करते थे। अब आपको आगे उठना होगा। आप महसूस करें नौजवान अजीज, हमारे पाकिस्तान में वो फितरे पहुंच चुके हैं जिन्होंने आपको और आपके बुजुर्गों को, बल्कि आपके उस्तादों को, आपके मुदारात पर भी आपकी निगाहें हैं। इसलिए अगर आपने दीन मतीन की हिफाजत करनी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की को जिंदा रखना है, बुजुर्गान दीन के मज़ारात और बुजुर्गान दीन की तालीमात पर रहना है, तो आपको जिंदा इंसानों की तरह रहना होगा। अब हुजरा नशीली छोड़िए, अब आपने आगे बढ़ना है। अगर ये बात मैं कहूं तो मुझे ये ना कहिए कि मैं आपको तालिबान की तरफ बुला रहा हूं। नहीं, तालिबान आपके पांव के खसो खशाक बन जाएंगे। आप मुजाहिदान इस्लाम की तरफ आगे बढ़े, तौहीद का झंडा हाथ में हो, रिसालत का नारा आपके मुंह पर हो और कदमों से जो कदम उठे खुदा के फजल से इस जमीन में आपको वो मुकाम मिले जो किसी वक्त मुसलमानों को था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था और आज मैंने माजरत की थी हजरत सदर मोहतरम से कि मुझे सिर्फ सफ़े उलमा में बैठने की इजाज़त दें, लेकिन तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक किताब दीन सीना है आफ्ताब में, मुझे को फाश कर दिया। मैं चाहता था कि बहुत सी बात करूं, लेकिन नहीं, मैं घर से आ रहा था और देर से आया। मैंने सोचा कि अब तो जलाली साहब आधी तकरीर पूरे जलाल से कर चुके होंगे, लेकिन जिसमें मैं आया तो पता चला कि नहीं, हाँ आज अभी जलाली साहब ने खिलौनों को लाना है, इनसे बातें सुननी है, इनको हंसाना है और नौजवानों को जो अपने यानी इंतजार की घड़ियां गिनाना है। मैं गुजारिश करूंगा कि उलमाए किराम आगे बढ़े, सिर्फ रेजोल्यूशन पास ना करें, सिर्फ 1-2 अरब पढ़कर ना कह दे, सिर्फ मुबारकें देकर ना पीछे हो जाएं। उठें, अपना प्रोग्राम दें, अपने मकासद पेश करें। ये नौजवान जिसमें घर जाएं इनको चैन ना आए कि हमें एक सबक मिला है और हम इस तौहीद और रसालत के कुव्वत के साथ दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। मैं फिर अपनी गुस्साखाना अल्फाज से माज़रत करते हुए उलमाए किराम से, मशाइख़ अज़ाम से फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बैर की मौजू में इज़्तिराब नहीं। अभी बैर की मौजू में इज़्तिराब लाएं, आगे बढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि ये हैं तौहीद के मतवाले, ये हैं रिसाले के शमअ रिसालत के परवाने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।